कहा कि इन्हीं 6 कृष्णों के इर्द गिर्द ये सारी सातों दिन की भागवत मेरी घूमी। क्योंकि चर्चा क्या है, कल हम सब ने 24 अवतारों की चर्चा सुनी, भगवान के अजन्मा होने की चर्चा सुनी। अजन्मा क्यों है? यह भागवत धर्म क्या है, या मानव का धर्म क्या है? भागवत की रचना तो मेरे व्यास जी ने की। व्यास जी महाराज ने वेदों के 1 के 4 कर दिए, इतिहास पुराण की भी रचना कर दी, बहुत सारे पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। लेकिन अभी भी व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं, वो प्रेम जागृत नहीं, वो संतुष्टि हुई नहीं और उदास बैठे हैं। सोच रहे हैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिले। जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी तो उससे दूसरे को क्या संतुष्टि होगी? जो मैंने रचना की है अभी तक उनसे मुझे ही संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा सोच ही रहे थे कि आगमन हो गया नारद जी महाराज। भगवान की सृष्टि के बड़े प्यारे संत हैं ब्रह्म ऋषि नारद जी महाराज। मैंने आपको एक दिन बताया था, ब्रह्म ऋषि राज ऋषि अलग अलग है। जो ब्राह्मण होकर ऋषि की तरह अपना जीवन व्यतीत करे उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ब्रह्म ऋषि नारद जी ने पूछा, अरे व्यास जी, आप इस अवस्था में, इस उदास अवस्था में क्यों बैठे हो? क्या कारण है? अब नारद जी, आपसे कोई बात तो छुप नहीं सकती, आपको क्या बताऊं? मैंने इतने सारे शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन अभी तक मेरे मन में शांति नहीं है। देखो व्यास जी, एक बात हम आपको बता दें, बुरा ना मानना, आपने शास्त्र बहुत बनाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा शाश्वत शास्त्र नहीं बनाया जिसमें प्रेम की धारा बहती हो। सभी के अंदर ज्ञान की गंगा है, और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना हर किसी के बस की बात है। आपने वो प्रेम सरोवर का ग्रंथ अभी तक लिखा ही नहीं। और देखो बुरा ना मानना, देखो हम तो एक बात और बताए देते हैं, जो हंस होते हैं ना, वो हंस तो सरोवर में डुबकी लगाते हैं, किसी पोखरे में कभी नहीं पाए जाते। और वो सरोवर अभी तक आपने लिखा ही नहीं। नारद जी, अब क्या करूं? अब लिखने की सामर्थ्य भी तो नहीं है, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हो महाराज। मैं आपको बताता हूं, आप संतों की शरण ले लीजिए, उनके चरणों की शरण ले लीजिए। संत अगर कृपा करेंगे तो चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बालपन हो, वो आपको भव से पार उतारेंगे। संत हृदय नवनीत समान। क्या करोगे अस्सी? कह रहे नारद जी, देखो आप ऐसा करो, जितना हमारे पास है हम आपको बता देते हैं संतों की कृपा कैसी होती है। संतों की कृपा ऐसी होती है कि जिसके बारे में मैं आपको अपना जीवन, अपना वृतांत बताता हूं कि अहम पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदिवादिना। हम पुरातीत, अहम पुरास्तीत भवे, पूर्व में मैं दासी का पुत्र था, लेकिन दासी किसकी थी? वेदवादी नाम, जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण थे, संत थे, उनकी दासी थी। हाँ, संग का बड़ा प्रभाव होता है, संग से सब कुछ बनता है और संग से ही सब कुछ बिगड़ता है। आज जो है नारद जी कह रहे, देखो भैया, मेरे पूर्व जन्म की कथा से आपको बल मिलेगा, और जिससे समाज में बल मिले, जिस कथा को कहने से समाज में जागृति आए, उसी कथा को सुनाया जाता है और किसी को। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और देखो संस्कार ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब माँ बड़ी दुखी हुई, खुशी भी हुई। खुशी इसलिए कि पुत्र प्राप्त हुआ है, और दुखी इसलिए कि स्वामी चला है।
अकेली मेरी माँ क्या करे, मुझे गोद में उठा करके चल दी, और जिसका कोई नहीं होता उसके तो मेरे गोविंद होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, और जाकर के संतों के पास पहुंच गई। संतों के पास आकर के प्रार्थना की, महाराज मुझे सेवा में रख लीजिए, मुझे सेवा में रख लीजिए। आपकी क्या वेतन होगा? कोई 2 वक्त का खाना और कुछ नहीं, इतनी सी कृपा कर दीजिए। अच्छा देवी, आप हमारी ब्राह्मण पत्नियां हैं, हमारी पत्नियां जो हैं उनसे संपर्क करो जाकर के, कोई काम होगा तो वो आपको अवश्य रखेंगे। अंदर गई, अंदर जाकर के माताओं से, ब्राह्मण पत्नियों से प्रार्थना, 2 वक्त की रोटी का सवाल है, मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। माँ का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है, और दूसरी माँ के प्रति वो कैसे न सजग रहे, कैसे न कर्मा करें, कैसे न कृपा करें। और महाराज उन्होंने उसको रख लिया। संयोग से उस समय चतुर्मास चला हुआ था, जो अब चला हुआ है। चतुर्मास चला हुआ, और कुछ समय के बाद में थोड़ा बड़ा हो गया, 1-1.5 साल का तो माँ की गोदी में था ही। चतुर्मास जब आया तो मैंने देखा ब्राह्मणों के जो बालक हैं वो आश्रम की सफाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता? अरे हमारे यहाँ महात्मा लोग आने वाले, वो चतुर्मास करेंगे, यहाँ 4 महीने तक यही निवास करेंगे, इसलिए आश्रम की साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। और मेरा भी मन उनके साथ लग गया। बच्चे को तो क्या चाहिए, खेल चाहिए, प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। मैं भी उनके साथ लग गया, मैंने भी सफाई की। संतों का आगमन हुआ, मेरी माँ सारा कार्य करती। मेरी माँ को कार्य क्या मिला? गाय दोहने का। गाय को दोहना मेरी माँ का कार्य है। दोनों टाइम गाय को चारा डालना और गाय को दोहना। मेरी माँ उस कार्य से निवृत्त होकर के संतों की शरण में जब सत्संग होता उसमें बैठ जाती, मुझे भी गोदी में बिठा लेती। अब तो व्यास जी मेरा मन इतना भगवत भक्ति में लग गया, सत्संग को सुन करके। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्म तुलाय के अंग, और तू नंदता ही सकल मेरे जो योग जो लव सुत सत्संग। सत्संग का जो लाभ है वो किसी दूसरी चीज का नहीं। और मेरा मन उसमें इतना लग गया कि अब जब चतुर्मास पूरा हुआ तो मैं संतों के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि गुरुजी मुझे भी अपने साथ लीजिए, मुझे भी कोई माला दे दो, मन का दे दो, मंत्र दे दो, जिससे मैं भी आपकी तरह नाम संकीर्तन जप कर सकूं। मुझे नाम दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं। बेटा आप जो है ना, आप ये मंत्र जपा करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो मैं उस मंत्र को जपूं। जब जाने का समय आया, न जाने कैसे मेरी माँ को पता चल गया, और मेरी माँ ने कहा, संतों के चरण पकड़ लिए जाकर के, महाराज मेरा एक ही तो आसरा है, ये भी आपके साथ चला जाएगा, किसके सहारे जीऊंगी। अब मैं तो रो रहा हूँ कि मैं संतों के साथ जाऊं, और मेरी माँ रो रही है कि मेरा बेटा मेरा पास है। संतों ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा हमने तुम्हें सत्संग कराया, उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष हमने तुम्हें बताया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहले किसका नंबर है? माता पिता का। पहले जिनके माँ बाप जीवित हैं वो उनकी सेवा करें। सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में निवास करते हैं, वो प्रत्यक्ष देवता है हमारे सामने। माता पिता हमारे शाश्वत प्रत्यक्ष देव हैं, पहले उनकी सेवा करो। उसके बाद में पितृदेवो भव, अपने कुल के पितरों की सेवा करो। उसके बाद आचार्य देवो, संतों की शरण में जब लास्ट में जाओ। अब व्यास जी महाराज मेरे मन में तो इतनी लग गई कि
मुझे तो चैन ही ना पड़े, लेकिन क्या करें, अब गुरुओं का आदेश है, आशीर्वाद है कि पहले माँ की सेवा करो। चतुर्मास पूरा हुआ, संत चले गए, मुझे मंत्र दे गए। अब तो बुरा ना मानना व्यास जी, मेरे मन में एक लगन लगी, और वो लगन क्या थी कि हे प्रभु, तू जल्दी से मेरी माँ को अपने पास बुला। यद्यपि ये गलत था, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मेरी जो गोविंद के प्रति आस्था है, जो गोविंद के प्रति समर्पण है, वो छूट ना जाए, कहीं मैं धीरे धीरे करके उसमें भूल ना जाऊं, माया में धस ना जाऊं। भगवत कृपा हुई कि एक निर्गता गेहा दुई हंती निसीगा पति सर्पोदस्तप्यता स्पष्ट कृपणाकार्योदितः। एक दिन मेरी माँ सुबह सुबह जैसे रोज जाती थी, गाय के लिए चारा डालने गई। उस चारे में बैठा हुआ था एक सर्प। जैसे ही हाथ से चारा उठाया, मेरी माँ को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। व्यासी, मेरी माँ की जैसे ही मृत्यु हुई, अब मैं रोया, और रोने के बाद मेरी एक आंख से गर्म आंसू आ रहे और दूसरी आंख से ठंडे आंसू आ रहे। भैया ये क्या कारण है, एक से गर्म एक से ठंडे? बोले व्यास जी, ये आप जैसे ही मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी आंख से गर्म आंसू आते हैं, और जब वो खुशी होता है तो ठंडे आंसू आते हैं। अब मैं तो दोनों था, दुखी था कि माँ मर गई, और खुशी किस लिए हूं कि अब कोई भी रुकावट नहीं है उस गोविंद को पाने में, उस गोविंद की शरण में जाने में। अब कोई रुकावट नहीं है। मैंने अपनी माँ की अंत्येष्टि आदि क्रियाएं की, और क्रिया करके मैं तो अपना सीधा बन के दूर चला गया। और जैसे ही मैं वन में गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने ध्यान लगाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो मैंने ध्यान में इतना मग्न हो गया कि मेरे सामने उस परमपिता परमेश्वर की छवि आ गई। और प्यासी, जैसे ही मैंने नेत्रों को खोला, मेरे आगे तो कुछ नहीं है, मानो किसी का सर्वस्व लुट गया हूं। मैं तो इतना बेचैन हो गया, इधर से उधर, उधर से इधर, मैं तो चारों तरफ ढूंढ रहा हूं, व्याकुल हो गया। अब मुझे कौन धीरज बनाए? आकाशवाणी हुई, नारद जी, अभी आपके जो कर्म बाकी हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक हमारा मिलन नहीं होता। आप ऐसा करो, अभी तो इस मंत्र का यजन करो, इसको खूब जपो, खूब जपो। और देव दत्ता परम वीणा, देव दत्ता मेवं वीणा स्वर्ण ब्रह्म विभूषिता। देवताओं ने मुझे क्या दे दी? वीणा दे दिया। अब तो मैं उस वीणा को बजाओ और खूब 12 अक्षर मंत्र का जप करो। करते करते जब ये ब्रह्मा की सृष्टि लय हुई, मेरा भी लय हो गया, और जब दोबारा विधाता की इच्छा हुई एक से अनेक होने की, तो मैं देखो उसी पुण्य प्रताप के बल से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में आया। और यह वही वीणा है, और इसी का गान करता हुआ, भगवान का नाम संकीर्तन करता हुआ तीनों लोगों में विचरण करता। यासी, आप भी उन्हीं संतों का सहारा लो, उन्हीं संतों की शरण में जाओ, तो हमें भी वो अवश्य कृपा करेंगे, हमारे ऊपर भी, तो हम भी भगवान हो जाएंगे। और वो चतुष श्लोकी जो भागवत थी, वो
वो नारद जी ने दे दी व्यास जी के लिए। व्यास जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में बैठे बैठे ही वो चतुर्थ श्लोक की भागवत की कर दिए 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोक कर दिए। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक हो गए। अब श्लोक तो लिख गए, लेकिन भैया उन श्लोकों को सुनाए किसे कि ठीक है या थोड़ा गड़बड़ है। थोड़ी सी अभी कह रहे थे ना तो बुढ़ापा आ गया। इसका योग्य कौन है, पात्र कौन है जो इसको लेकर के अब जन में इसका प्रसार करे। अब लिख तो मैंने दी, प्रचार करने वाला तो कोई दूसरा होता है। अब किसी बनाए, ध्यान किया, किसी बनाए, बोल इनको बनाने के लिए एक ही है इस ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा स्वयं का पुत्र सुखदेव जी आया, जो जन्म लेते ही चले गए। लेकिन मैं सुखदेव जी को बुलाऊं कैसे, वो तो समाधि में पहले ही जन्म लेके जा रहे थे। जब भी खूब पुकारा मैंने वो तो आए ही नहीं। अब कैसे आ जाएंगे, अब भी नहीं आएंगे। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ही ना करें। प्रयास करता, अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के श्लोकों को आधा ज्ञान करा करके, पूरा श्लोक नहीं। पहले श्लोक में भगवान की स्वरूप का वर्णन, सुंदरता का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, दूसरे श्लोक में उनकी करुणा का वर्णन, ऐसे याद कराया। और जहाँ सुखदेव जी समाधि में बैठे वहां भेज दिया, भैया इन मंत्रों का जोर जोर से जाकर के आप उच्चारण करना। और वही किया। व्यास जी के शिष्यों ने और सुखदेव जी के आसपास घूम रहे और उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे। वरहा पीणम नटवर बपू कर्णयो कर्णकार विप्रादिवासम कनकम कपीसम जयंती चमाला। अब इसी श्लोक को बार बार लेकिन आधा है, पूरा नहीं। उसके आगे का सुनना है तो व्यास जी के पास चलो। थोड़ी नेत्र खोले सुखदेव जी के, बार बार सुना। इतना सुंदर कौन हो सकता है। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकार। नेत्र खोले देखिए, इतना सुंदर कौन है ब्रह्मा की सृष्टि में। फिर सोचा होगा कोई सुंदर, हमें क्या करना किसी की सुंदरता से, हमारे किस मतलब की उसकी सुंदरता। दोबारा व्यास जी के पास आए शिष्य ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र की समाधि तो खुली, लेकिन उन्होंने कहा कोई होगा सुंदर, हमें नहीं करना सुंदरता से। क्या मतलब? आपके बेटा इस मंत्र को बोला, दूसरा मंत्र जपाया, रटाया, याद कराया और भेज दिया। अब तो जोर जोर से उसका गान कर रहे हैं कि अहो वकीम स्तन काल कूटम जिद्धांसया पाया यदाप्य साधवी त्रिधात्र अन्य का दयालु शरणं भजे हम। जोर जोर से कर रहे हैं। ऐसा कौन उदार होगा जो पूतना अपने स्तनों में गाल कूट विष लगा के ऐसे भगवान ने वो गति दे दी जो मां कौशल्या को देवकी को मिलनी चाहिए। अब तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। ऐसा दयालु संसार में कौन हो सकता है कृपालु कि जो सामने वाला तो मारने के लिए आ रहा है और वो सिर्फ वो गति दे रहा है जो माँ को मिलनी चाहिए, पिता को मिलनी चाहिए। भगवान के निज भक्तों को वो मुक्ति मिलना दुर्लभ हो जाती है। कोटि जन्म मुनि जतन करावा अंत राम मुख आवत नावा। अब क्या करें, अब नहीं कहा जा रहा भैया ये किसने सुनाए तुम्हें श्लोक? ये हमारे गुरुजी ने सुनाए और आपके बता दिए। आपके लिए तो बड़ा सुगम है। अच्छा आ गए, पिताजी के पास खड़े हो गए। मुझे वो सारे श्लोक सुनने जिसकी आपने रचना की है, जो आपके शिष्यों ने वहां जाके बोले हैं। अब व्यास जी ने मन में किया निश्चय कि अगर मैं इससे भागवत जी के श्लोकों का श्रवण कराता हूँ तो संसार क्या कहेगा कि पिता ने रचे पुत्र को दे दिए। अधिकारी था कि नहीं था इसका निर्णय किसने किया? किसी को पता ही नहीं। तो इसका अधिकारी किससे, इसकी विवेचना की जाए। सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? ऐसा कौन है? फिर दोबारा नजर घुमाई, बोले एक ही है
विधेयराज जनक जी महाराज। जनक जी से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। भैया देखो, तुम्हें अगर ये श्लोक सुनने हैं तो जनक जी के पास जाओ, वो कह देंगे कि आप इसको सुनने के अधिकारी हैं, तो हम सुना देंगे। चले गए और व्यास जी ने जनक जी को संदेश भिजवा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, उसकी परीक्षा लेनी है कि उसने काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मत्सर को जीता है कि नहीं जीता है। मैंने आपको पहले दिन बताया कल, व्यास गद्दी पर जो आचार्य, जो व्यास है, वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहली खूबी है उसकी विरक्त होना चाहिए। वैष्णव विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धि कृतः, ये गुण उसमें होने चाहिए। तो व्यास जी ने कहा मैंने ही लिखा है इसमें ये गुण होने चाहिए, पर ये गुण है कि नहीं ये कौन बताएगा? जनक जी महाराज के पास जनक जी को संदेश जा ही चुका था। दरवाजे पर कहा जाकर के द्वारपालों से, भैया हमें आपके राजा जनक जी से मिलना है, आपको जनक जी से मिलना है, थोड़ा इंतजार करो। हम अभी जाकर के महाराज से कहते हैं, पूछ के आते हैं, आपको टाइम देना है उन्हें या नहीं देना। बड़े आदमी अपॉइंटमेंट से होता है, ऐसे थोड़ी नहीं आप चले आते हैं। किसी को क्या पता कि सुखदेव स्वामी है कौन? द्वारपाल क्या जाए। जनक जी के पास गए, जनक जी ने कहा भैया वही खड़े रहने दो। 3 दिन हो गए, 1 दिन नहीं 3 दिन हो गए। जिज्ञासा ऐसी चीज होती है जिसे जानना होता है, जिसे कुछ चाहिए होता है, जिसकी गर्ज होती है, तो वो बाट भी देखता है। अब अगर हम किसी के दरवाजे पर 2 मिनट भी खड़ा हो जाए तो वहीं से वापस आ जाते हैं, अरे भैया इसका तो इतना एक बढ़ गया, गेट भी नहीं खोला, 5 मिनट हो गए, 4 गाली दे के वापस आ जाएंगे। इतना अभिमान हो गया इसका। लेकिन सुखदेव स्वामी को कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। सैनिकों को भेजा अपने द्वारपालों के पास, देख के आओ सुखदेव स्वामी क्या कर रहे हैं। गए के हैं, जाकर के देखा जैसा पहले दिन स्वभाव था, तेज था, चेहरे की रूपरेखा थी, 3 दिन के बाद भी कोई अंतर, कोई क्रोध नहीं है अभी भी। जनक जी महाराज स्वयं चल कर के आए, जब सैनिकों ने बताया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुझे माफ करें, मैंने आपको प्रतीक्षा कराई। आइए अब आप अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर ले गए, बढ़िया बिठाया। अब तो महाराज अभी तो क्रोध की परीक्षा हुई है, अब काम को जीता है कि नहीं जीता है उसकी परीक्षा से बिठा दिया भैया। बिठा करके अब तो अप्सराओं के समान सुंदर सेवकाएं आ गई, चारों ओर बैठ गई। कोई बीड़ा खिला रही है, कोई भोजन खिला रही है, कोई मिष्ठान खिला रही है, कोई जलपान करा रही है, और कोई तो आलिंगन ही करने लगे। लेकिन सुखदेव स्वामी पर उसका रत्ती मात्र भी, क्लेश मात्र भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें कुछ पता ही नहीं इस बात का काम होता क्या है, क्योंकि रामायण कहती है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। जहाँ काम है वह राम नहीं हो सकता, और जिसके हृदय में मेरा राम बैठा है वह काम तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। आवश्यकता है उसे बिठाने की। एक ज्ञान में 2 तलवार कदाचित नहीं हो सकती, या तो काम ही बैठ सकता है या राम ही बैठ सकता है। और राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चंबल विशेष। दोनों ने कामदेव को धूल चटाई। रामा अवतार में राम जी ने एक बकरी व्रत धार करके कामदेव को धूल चटाई। कृष्ण अवतार में तो भगवान ने ब्रज की जितनी भी गोपियां थी सबको अपने साथ रास विलास करने के बाद भी कामदेव को धूल चटाई। ब्रजमंडल से ऐसे टांग घुमा करके फेंक दिया बाहर, अता पता ही नहीं है। तदनंग वर्धनम नाम ही है महाराज का। तदनंग वर्धनम का मतलब कामदेव को वर्धन करने की ही रास लीला है। गोपियों के हृदय की तो अभिलाषा पूर्ण करनी ही है, लेकिन मेन जो चीज है वो काम को जीतना था।
लेकिन संसारी लोगों का हृदय पता नहीं किस चीज से बना है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ ही लेते हैं। उसमें भी वो क्या कहते हैं, बड़े करे सो लीला और छोटे करे सो पाप। उन्हें यही नहीं पता लीला कहते किसे हैं और पाप करना होता क्या है। उंगली उठाने चलते हैं इतने बड़े चरित्र पर, ये पाप नहीं महापाप कहलाता है। अपने गुरु की, अपने गोविंद की अगर कोई बुराई करे, या तो वहां से चल दीजिए या उसका मुकाबला कीजिए। आज महाराज जनक जी महाराज ने देखा सुखदेव स्वामी पर काम का भी कोई असर नहीं है। शरणों में साष्टांग लेट गए जनक जैसे महाराज, चरण पकड़ लिए। हे सुखदेव स्वामी, मैं आपको क्या शिक्षा दूंगा, क्या आपकी परीक्षा लूंगा? ये तो आपके पिताजी का वचन था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो मेरी क्या होगा था आपके सामने इस प्रकार का व्यवहार कर सकते। दूत भेज दिया महाराज, आपका पुत्र तो काम क्रोध लोभ मोह नाना प्रकार की बुराइयां तो छू भी नहीं सकती है, तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप है। क्योंकि ये बुराई तो परमात्मा में नहीं है, और जो बुराई हमारे अंदर नहीं है वो परमात्मा में नहीं है, तो हम भी तो परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन उस अविनाशी जीव के ऊपर जो माया का जाल हमने बुन दिया है, इसीलिए तो हम परमात्मा से भिन्न हो गए। नहीं तो सबके अंदर ईश्वर है, हर जीव के, हर शरीर के कण कण में मेरा विद्वान है गोविंद। सुखदेव स्वामी को भागवत जी का अब गान सुनाया, मंत्रों को सुनाया, याद कराई पूरी भागवत। और सूत जी कह रही सोने ऋषियों के वही भागवत सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो परीक्षित के लिए सुनाई और परीक्षित की मुक्ति हो गई। आप सूत जी कह रहे परीक्षित को सुनाई, परीक्षित को क्यों सुनाई? ये परीक्षित कौन है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 7 ही दिन में उनको सुनानी पड़ी? भैया वैसे तो कोई जरूरी नहीं समझता मैं परीक्षित जी के जन्म की कथा, लेकिन चूंकि परीक्षित जी के जन्म से भगवान की कथा का उदय होता है, उनकी कथा का उदय होता है, इसलिए कौरवों का और पांडवों का युद्ध चला हुआ है और युद्ध अंतिम अवस्था में पहुंच गया। अंतिम अवस्था में जब पहुंचा तो दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम ने, और भीम पड़ा हुआ है रणभूमि में। अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कृपी इनकी माता का नाम है, कृपाचार्य की बहन है, जो कृपाचार्य आपने सुने होंगे, उनकी बहन है कृपी, उनके ये पुत्र हैं अश्वत्थामा, जो सप्त चिरंजीवियों के। इसलिए रणभूमि में इनकी मृत्यु नहीं हुई, कृपाचार्य की भी नहीं हुई। तो महाराज अब इन्होंने दुर्योधन के पास जाके कहा, मित्र बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है? मेरा तो एक ही उद्देश्य था शुरू से लेकर आप अंत तक, मुझे पांडवों के सर चाहिए, पांडवों की मृत्यु चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं भैया, हो गया काम। आज तूने मुझे प्रधान सैनिक आज बनाया है, आज तेरा काम करूंगा। आज पांडव गए, पांडव तो गए। और रात्रि के समय मेरे जिसका रखवाला मेरा गोविंद बन जाए, जिसकी भैया वो फाड़ ले, तो फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, बाल नहीं बांका। आज मेरे गोविंद ने क्या लीला की कि जहां पांडव शयन करते थे वहां से पांडवों को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया, और इधर द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनको सुला दिया, उड़ के सोए हैं। अश्वत्थामा आया और 5 के सर कलम करके अलग करके ले गया और ले जा करके और दुर्योधन के सामने पेश कर दिए, ले भैया आज मैंने अपनी मित्रता को निभा दिया, मैं पांडवों के सिर लेकर के आ गया। सिर लेके आएंगे इतने बड़े वीर महारथी अतिरथी, वो युद्ध में जिनसे हार गए तो उनके सिर लेके आ गए। ये कोई गाजर मूली उखाड़ के लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कपड़ा ढका हुआ है, यहाँ
देखा ना, ये भीम का सर है, तुम्हें भीम ने जोड़ा ना तुम्हारी गंगा को, ये भीम का सर है। सर पगला, सर तो बड़ा पिलपिला है, भीम का सर तो ऐसा पिलपिला नहीं हो सकता है। जैसे ही कपड़ा उठा के देखा और सारों का सर से कपड़ा उठाया, देखते ही और आज दुर्योधन जैसे महापापी की आंखों से भी अश्रु आ रहा। अरे भैया, तुमने ये क्या किया? मेरे कुल को यही तो बढ़ाने वाले थे, तूने तो उसका भी अब समूल नाश कर दिया। ये पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं, कोई नहीं बचा, ये 5 ही तो बचे थे, उनके भी सब घटोत्कच सब अभिमन्यु आदि सबकी मृत्यु हो गई। और परम दुख को प्राप्त हुआ दुर्योधन, उसी समय रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे ही शिविर में अब द्रौपदी ने देखा है जाकर के कि उसके पुत्रों की मृत्यु हुई पड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि माता की करुणा, एक माता का जिसके एक नहीं 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई मूर्छा को प्राप्त हुई, आराम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान सखी कहते हैं द्रौपदी को, भगवान ने संभाला। अरे द्रौपदी, अरे सखी, क्या हुआ? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब आ गए। अर्जुन ने धनुष उठा लिया, प्रत्यांचा खींच करके प्रण कर लिया, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसको समूल नाश कर दूंगा। गोविंद, आप खड़े ना रहो, तुरंत रथ से चलिए, तुरंत मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा यह काम तो अश्वत्थामा का है। तुरंत रथ को जोड़ा और चल दिए। महाराज, जैसे बिंधुमाली के भय से एक बार सूर्य नारायण काशी में गिर पड़े थे भगवान शंकर के भय से। क्यों? इन्होंने बिंधुमाली नामक भगवान शंकर के भक्त को युद्ध में परास्त कर दिया। भगवान को बताया, तुमने मेरे भक्त को कैसे परास्त कर दिया? भगवान पीछे पीछे सूर्य नारायण आगे आगे काशी में शरण ले लिए, गिर पड़े, कलार्क नाम हो गया। ऐसे ही महाराज आज क्रोध करके, जैसे शंकर भगवान सूर्य नारायण के पीछे जा रहे हैं, क्रोध करके भगवान और अर्जुन जा रहे हैं अश्वत्थामा के पीछे। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे मेरे गोविंद है, गोविंद के रथ में बैठे हैं अर्जुन। अब तो जब कोई उपाय अश्वत्थामा को नहीं दिखा अपने बचने का, तो अंतिम प्रहार जो होता है, अंतिम अस्त्र जो उनके पास था, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र की गर्मी अर्जुन को तपाई जाती है, भस्म किए देती है, और कृष्ण के चरणों में पड़ गए अर्जुन कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेकं दह्यमानानापगमसि संसृते। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे नारायण, हे मुरारी, हे माधव, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म किए देता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, कई बार विष की औषधि विष ही होती है। ये अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता। आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है अर्जुन ने, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर शांत हो गए। तुरंत अश्वत्थामा को सर से पकड़कर, केसों से पकड़कर रथ में से खींच लिया, और खींचते घसीटते हुए और द्रौपदी के चरणों में ला करके खड़ा कर दिया। भीम ने देखा, अर्जुन, ये अश्वत्थामा अभी तक जीवित कैसे है? तुमने इसे मारा नहीं? तुमने नहीं मारा तो आज मैं इसे मार दूंगा। तुम छोड़ोगे, तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन आ गया है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, इसे क्षण मात्र में खत्म कर दो, एक क्षण में। गोविंद तो मेरी परीक्षा ले रही है, एक क्षण में खत्म कर दो। तभी द्रौपदी गोई पड़ी। माँ तो माँ होती है,
कुपुत्र हो जाए देखन चतपी तो माता न माता कुपुत्र पैदा हो सकता है, मार्ग से भटक सकता है, संग में पड़ के अपनी सारी वृत्तियों को बिगाड़ सकता है, लेकिन माँ कभी भी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकती, कभी भी किसी की माँ। इसीलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। द्रौपदी बोली कि उवाच चासहनतस्य बन्धुनां नयनं सतो वञ्चिता वञ्चिता मेषं ब्राह्मणं निन्दयां गुरुः। अगर मेरी बात मानते हो रो रही है बेचारी, लेकिन फिर भी कह रही है। अगर मेरे हृदय की पूछते हो गोविंद, आपने कह दिया एक क्षण में मार दो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है मुंचता मेषम ब्राह्मणम निंदनाम। ब्राह्मण कितना भी निंदनीय क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा गुरु होता है। ब्राह्मण का वध किसी भी अवस्था में नहीं बताया गया। दूसरा, आज मैं रो रही हूं, कल इसकी माता कृपी, उसका क्या हाल होगा? वो भी तो इसकी माँ है, और एक माँ के हृदय की वेदना को मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? मेरी जो इंद्रियां हैं वो कदाचित इसको मारने की नहीं। दूसरा, हे आर्यपुत्र, क्या आप नहीं जानते ये उन्हीं गुरु का शिष्य है, उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन्होंने सारी विद्याएं आपको सिखानी चाहिए, इसलिए इसको पीछे रखा। तुम आज श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो उन्हीं गुरु की कृपा से हो, तो ये उन्हीं का कृपा प्रसाद, उनका पुत्र है। ये गोपितम ब्रह्मकुलम राजन्नीरजतात्मभि। ये आर्यपुत्र, ये गोपितम ब्रह्मकुल, किसी भी प्रकार से अगर ब्राह्मण कुल ने हम पर क्रोध कर दिया या किसी पर भी क्रोध कर दिया, तो राजन्नीरजतात्मभि, उसका समूल नाश ऐसे हो जाता है जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर रात्रि का हो। राजन्नी रजतात्मभि, रजता रात्रि को। ताकुल प्रहत्यासु शानुबन्ध सुचार्मिकम्। मेरा हृदय कदाचित ऐसा नहीं कहता। इसने यद्यपि कर्म तो बहुत खराब किया, बहुत घनिष्ठ नीच नाता किया, लेकिन फिर भी मैं मारने की सलाह नहीं। सुखदेव स्वामी परीक्षित को सुनाएंगे आगे इसी घटना। इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए सुना रहे हैं कि जो भगवान जिसे अपनी सखी कहती हो, उनके हृदय से इस प्रकार की बात निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो है ही भगवान। और जो भगवान की सखी हो उसका हृदय कैसा हो सकता है? भगवान, अब आप ही बताओ इसका क्या करें, क्या करना चाहिए? भीम तो बार बार गदा उठा करके दौड़े चले आ रहे कि आप देर न लगाओ, मेरी आंखों से खून आ रहा है, मैं इसे मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। लेकिन थोड़ी